जब तक आपके पास पहुंचेंगे इस पंचकर्म के लिए, शरीर के अंदर की सफाई के लिए, उससे पहले घर पर रह करके अलग अलग ऑर्गन्स की और शरीर के अंदर जो कचरा जमा हो रहा है उसको घर के अंदर कैसे साफ करना है, इस पर ज़रा बात करते हैं। तो सबसे पहले ज़रा पेट की ही बात कर लेते हैं स्वामी जी, क्योंकि जो कुछ हम खा रहे हैं पेट को बल्कि एक तरह से डस्टबिन बहुत सारे लोग समझ लेते हैं, जो कुछ मिलता है सब अंदर डालते चले जाते हैं। अब जो टॉक्सिन्स का पहला हमला वो पेट पर ही होता है, जिसकी वजह से कब्ज है, गैस, एसिडिटी, ये सारी परेशानियां होती हैं। तो घर पर पेट की सफाई कैसे की जा सकती है? पेट के ऊपर हम इतनी क्रूरता, इतना अत्याचार करते, इतनी जुल्म जाती करते हैं, आपने ठीक कहा। ऐसे डालते हैं जैसे कचरे के ढेर में। लाओ ये बच गया, खा लेते जैसे हैं। मैं जो देखता हूँ दिल्ली में, तो तीनों चारों तरफ से ओहो कचरे के बड़े बड़े ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ का कुछ सुबह से शाम तक डालते रहते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम सुन लो। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। जो 2 बार खाएंगे वो 100 साल तक जिएंगे। 2 बार खाओ 100 साल जियो, बार बार खाओ बीमार हो जाओ, जल्दी मर जाओ, रोगी हो जाओ, दुख पाओ। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये अभ्यास तो पेट के लिए बता रहे हैं। फिर जिनको बहुत कब्ज रहता है वे सप्ताह में 1 बार त्रिफला, शुद्धि चूर्ण अथवा उदरकल्प चूर्ण ले लें। रोज थोड़े दिन तक अभयारिष्ट पी लें और चबा चबा करके, जैसे मैंने बोला पहले, सलाद खाओ, फल खाओ, फिर पका हुआ खाओ और धीरे धीरे खाओ, चबा चबा के खाओ और खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो, 1 घंटे बाद पानी पियो, कब्ज नहीं रहेगा। अब और थोड़ा पिंडली दबा लेना। ये पिंडली बड़ी जबरदस्त होती है। अब हम तो आसन करते करते भी दबा लेते, ऐसे ऐसे भी दबा लेते। अब तुम तो ऐसे दबाओगे तो लुढ़क जाओगे ऐसे। ये पिंडली बहुत अच्छी रहती है दबाना। और देखो ऐसे पर शरीर पर नियंत्रण रहना चाहिए, है? ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सेतुबंधासन। कब्ज के बाद कोलाइटिस बड़ी समस्या है। खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कोडजारिस, कोटज, घनवटी, चित्रकादिवटी। फिर किसी को पायस हो जाता है तो उसमें अभयारिष्ट के साथ अर्शोग्रिट ले ले। पहले अर्शकल्प भी हम दिया करते थे। वैसे तो हरड़, बहेड़ा, आंवला, बकायन और नीम की निमोलिन 5 चीज़ों का पाउडर करके 1-1 चम्मच खा ले, पायस, फिसर, फिस्टुला ठीक हो जाता है। कच्चे दूध में या ठंडे दूध में 1 नींबू निचोड़ करके पी ले, पायस ठीक हो जाता है। हम भीमसेनी कपूर उपलब्ध कराते, चने के बराबर केले में डाल करके निकल जाओ, उससे बवासीर ठीक हो जाता है। और ये लेट करके तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सेतुबंधासन, ये और ये सर्वांगासन, हलासन। जैसे खेत की जुताई करते हैं ना, ऐसे पेट की जुताई है ये सर्वांगासन और ये हलासन ऐसे। और फिर बैठ करके मंडूकासन और योग मुद्रासन, ये भी पेट के लिए बहुत जरूरी है। गैस के लिए गैसाहार चूर्ण है। वैसे तो हमने हरड़ और फिर अलग अलग प्रकार के पाचक हैं। हमने मेथी से भी बना रखा, अजवाइन का पाचक भी बना रखा है। थोड़ा पाचक ले लिया करें। और जिनको गैस बनती है ना, उनको खाने के बाद कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट या द्राक्षासव तो बेस्ट है पेट के लिए। पेट भी अच्छा हो जाएगा, खून भी बढ़ जाएगा, नींद भी अच्छी आ जाएगी और शरीर को ताकत भी मिलेगी द्राक्षासव से। और पेट में एक बहुत बड़ा उपद्रव होता है, भयंकर एसिडिटी और अल्सरेटिव कोलाइटिस तक, फिर हाइटस हर्निया, बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं। तो अविपत्तिकर चूर्ण जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला के 1-1 चम्मच सुबह शाम ले ले। और मुक्ता शुक्ति, काम दुधा, मोती पिष्ठी 10-10 ग्राम ले ले। और ये आधा ग्राम ही ले ले खाली, शहद के साथ या मलाई के साथ या पानी के साथ या एलोवेरा या व्हीट ग्रास के साथ। वैसे तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी हम बताते हैं। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी, इसको पंचामृत नाम दिया। और जिनको एसिडिटी होती है तो जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब के फूल। गुलाब का गुलकंद भी मैंने बताया था, ये भी अच्छा रहता है पेट के लिए। लेकिन ये पंचामृत तो बहुत अच्छा है, सामने यही रखा हुआ है। और एक घरों पर लोग बहुत सारे, और ये ड्रैगन फ्रूट, ओहो हो, ये तो बड़ा जबरदस्त है। ये ड्रैगन फ्रूट जो है ना, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए 1 ड्रैगन फ्रूट खा लो
और जो है लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली ढूंढन मैं गई, लाली खोजन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। तो देखो ये जो ड्रैगन है ना ये ऐसे वाला है, बहुत अच्छा वाला। अब ये ड्रैगन फ्रूट कोई खा लेगा ना तो पेशाब में भी थोड़ा लाल लाल सा हो जाता है, लैट्रिन भी लाल लाल सी हो जाती है और शरीर में ना अच्छी खुशबू सी आती है। हाँ, एलोपैथी की दवाइयाँ खा खा करके तो लोगों के शरीर में दुर्गंध आती है और ये ड्रैगन फ्रूट बहुत जबरदस्त है। स्वामी अब जी, इसको बहुत सारे चम्मच लोगों से- के अब मन में इसकी एक सवाल कटोरी ये बन गई, है। इसको चम्मच से खा लो। अब चारों तरफ से कटोरी हो गई, इसी को चम्मच से खा लो। ऐसे ही चीकू आम आदि हम खाते हैं, आज ड्रैगन फ्रूट भी ऐसे ही खाना सिखा दिया है। बाकी बाद में खाएंगे भी तो योग करना बहुत बाकी है।